Hello everyone, welcome back to my channel Nursing with Riya. Today we are going to start Unit 11 जिसका नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद कम्युनिकेबल डिसीज़। इस यूनिट के अंदर हम देखेंगे जो भी पेशेंट होते हैं जिनको कम्युनिकेबल डिसीज़ हो जाती है उनके साथ हम कैसे डील करेंगे, क्या मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे या फिर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज अ नर्स। ये यूनिट हमारी AHN की है जो कि BSc नर्सिंग थर्ड सेम का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, AHN फर्स्ट। आज इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज, द इन्फेक्शियस प्रोसेस एंड देन देखेंगे नर्सिंग असेसमेंट जिसके अंदर हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ओवरव्यू ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज एंड इन्फेक्शियस प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर इन्फेक्शियस डिसीज़ का ओवरव्यू कि इन्फेक्शियस डिसीज़ होती क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इन्फेक्शियस डिसीज आर कॉज्ड बाय मैनी ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूड बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड फंजाई। इन्फेक्शियस डिसीज किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, पैरासाइट्स की वजह से और फंजाई की वजह से। मैनी ऑर्गेनिज्म लिव विद इन और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म या तो बॉडी के अंदर रहते हैं या बॉडी के बाहर रहते हैं, बॉडी की सरफेस के ऊपर। इन वेरियस कंडीशन दीज ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज आर ट्रांसमिटेड बाय फॉलोइंग वेज। किस कौन कौन से वे से ट्रांसमिशन हो रहा है इन डिसीज का या फिर इन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म का जो डिसीज को ट्रांसफर कर रहे हैं? फर्स्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, यूज ऑफ आर्टिकल्स ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, किसिंग एंड हगिंग। ये सारे वेरियस मेथड्स हैं या फिर ट्रांसमिशन मेथड्स हैं जिसके थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है जो डिसीज को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं, इन मेथड के थ्रू डिसीज को ट्रांसमिट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या रोल होने वाले हैं? इंस्पेक्शन मतलब विजुअलाइजेशन देखना है, पाल्पेट करके देखना है, परकसन करके देखना है, ऑस्कल्टेशन स्टेथोस्कोप के थ्रू साउंड सुनने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या है हमारा? डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले सिक टेस्ट जो कि किसके लिए होता है? डिप्थीरिया। ये MCQ में भी आ सकता है, याद रखना। दिस टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन इम्यूनिटी टू डिप्थीरिया बाय इंजेक्शन ऑफ डाइल्यूट डिप्थीरिया टॉक्सिन इनटू स्किन। इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंजेक्टेड एरिया इंडिकेट्स लैक ऑफ इम्यूनिटी। क्या करेंगे हम इसमें? जो डिप्थीरिया है उसके लिए ये पहली बात तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सिक टेस्ट किया जा रहा है। जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है उसको किसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे? हम स्किन के अंदर। जिस एरिया में हमने उसको इंजेक्ट किया है वहाँ पे क्या हो जाएगी? इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट जिसके अंदर डिप्स्टिक टेस्ट इज अ बेसिक पार्ट ऑफ यूरिन एनालिसिस दैट इज डन टू डायग्नोस किडनी डिसीज। किसके लिए किया जा रहा है? किडनी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए, कोई भी UTI को डायग्नोस करने के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इंजरी को डायग्नोस करने के लिए और डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा VDRL टेस्ट। VDRL टेस्ट, दिस टेस्ट, पहले तो VDRL टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? वल्नरेबल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी। This test is designed to diagnose syphilis that detect antibody which are present in bloodstream when a patient is infected by syphilis. ये किसके लिए हो रहा है? जो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है STDs जैसी सिफिलिस, उनको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? VDRL। अब नेक्स्ट है ELISA। इट इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड टेस्ट यूज टू डायग्नोस क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ HIV। द ब्लड इज विदड्रॉ फ्रॉम अ वीन टू परफॉर्म टेस्ट। ये किसके लिए किया जा रहा है? HIV के इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, क्रोनिक इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ELISA। नेक्स्ट है हमारा ट्यूबर